व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए तो व्यूअर्स देख लेते हैं आज के इस रीडिंग में आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है, आपको अपना फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन और अपना नाम व्यूअर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देना होगा, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का बना हुआ है। पहला है आपका वांट्स यू बैक, फेक फ्लेक्सिंग, अनबॉदर्ड, abuser, an offer, फोटो प्रूफ। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन बना हुआ है इन देयर हेड। मूविंग ऑन एंड ओवरऑल एनर्जी सेम शिट डिफरेंट डे, ठीक है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन, बियॉन्ड इल्यूजन्स, न्यू विजन्स, ब्रेक थ्रू, गाइडेंस, पार्टिसिपेशंस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और परसेप्शंस बन रहा है। साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट। बॉटम की एनर्जी आपकी ट्रस्ट। अगर मैं राशियों की बात करूं तो व्यूअर्स यहाँ पर ना आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका स्कॉर्पियो हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, लिब्रा की एनर्जी है। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली अभी तक राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर 20, 2, 12, 3, 11, 3, 4, 16, 7, 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर फरवरी, दिसंबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये कुछ मंथ्स व्यूअर्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। आपको अपने पर्सन से जोड़ना है, कुछ भी ज़बरदस्ती आपको अपने आप से नहीं जोड़ना। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा आप दोनों के दरमियान एक सेपरेट होने की, प्रॉब्लम्स आने के पीछे की बनती हुई दिख रही है। एज एन यहाँ पर या तो ये पर्सन आप पर ट्रस्ट करते नहीं थे या करती नहीं थी, या फिर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा और ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो गई थी जैसे डेली बेसिस पर कि आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में उस रीजंस के चलते या तो एकदम खामोशी यहाँ पर छा जाती थी, ये आपसे बात करना बंद कर दिया करते थे या कर दिया करती थी, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा सुनी होनी शुरू हो गई। और उस रीजंस के चलते एक वक्त एक पॉइंट ऐसा आया कि आपको ये इस सच का पता चला कि आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं या दूर जा चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज रात की बात करूं तो आज आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में व्यूअर्स जैसे मानो आप ही आप चल रहे हो, जिस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस भी आ रहा है, जो चीज़ें ये, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ओवर में एनालाइज कर रहे हैं या कर रही हैं, और वो सोच इन्हें, वो एनालाइज इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि जितना आपने इन्हें समझा, जितना आपने इन्हें समझने की कोशिश करी, जितना आपने इन पर यकीन करा, उतना इन्होंने आपका यकीन भी तोड़ा, उतना इन्होंने आप पर भरोसा भी नहीं करा और आपके भरोसे को इन्होंने बिल्ट भी नहीं होने दिया। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ, ओवर एनालाइज करने की तरफ लेकर जा रही हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि इस दौरान में आपके पर्सन, देखो व्यूअर्स, किसी के तो साथ रहे हैं या रही हैं, ठीक है, और उसी के साथ रहने के चलते इस इंसान ने बेसिकली आप पर यकीन खुद नहीं करा
और या आपका ट्रस्ट उसके साथ रहने की वजह से यहाँ पर टूटा। लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पर ये कंडीशन मुझे बनती हुई दिख रही है कि जिसके साथ ये काफ़ी लंबे समय से थे ना या थी, उसके पास ना आपके पर्सन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन अब चीज़ों को, सच को समझने के बावजूद भी, आपको, आपके साथ के रिश्ते को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बावजूद भी यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं या साधे हुई हैं, चुप यहाँ पर है। मुझे चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि कोई तो है जो आपके पर्सन को लगातार यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा है या कर रही है। आपके पर्सन से यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है और वो जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी इस चीज़ की वजह से कर रहा है या कर रही है। आज देर रात जैसे कि आपके पर्सन को, जो उस पर्सन को लेकर इतना ट्रस्ट था और उस ट्रस्ट के भ्रम के चलते आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी, आज आपके पर्सन का क्योंकि उस इंसान को लेकर भ्रम टूट रहा है, इसी रीजंस के चलते इनके दिल में आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने की इच्छाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाग रही हैं। लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस है कि जब ये पर्सन व्यूअर्स आप पर ट्रस्ट ना तो कर रहे थे, ना आपके ट्रस्ट को ये बनने दे रहे थे या दे रही थी, उस वक्त पे इस थर्ड पर्सन की गाइडेंस में आकर आपके पर्सन ना आपको काफ़ी अब्यूज़ कर रहे थे, आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर परेशान इन्होंने करा, तकलीफ़ इन्होंने दी है। और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद अब मैं अगर उसकी ज़िंदगी में फिर से लौटता हूँ या लौटती हूँ तो मैं उसके वो पुराने घाव को फिर से हरा कर दूंगा या हरा कर दूंगी, जो उसने अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू लाकर यहाँ पर भरे हैं। तो इनके दिल में आज देर रात ये चीज़ें चल रही हैं कि मेरा तो कुछ अता पता है नहीं और मेरा अब उसको परेशान करना सही नहीं रहेगा। हालांकि दिल इनका इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं कर रहा। दिल आपके पर्सन का इन्हें ना आप ही के साथ के रिश्ते में ऑफ़र लेकर आने का, इस रिश्ते में ही पार्टिसिपेट करने का इन्हें यहाँ पर कर रहा है। आपके पर्सन जो व्यूअर्स यहाँ पर चुप है ना, वो बेसिकली बस इसी रीजंस के चलते कि कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ ऐसी ब्लैकमेलिंग है, कुछ ऐसी धमकियाँ हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जिसको क्रिएट करने वाले, जिसको मैनिफेस्ट करने वाले यही बने हैं। तो जैसे आपके साथ इनकी ज़िंदगी में चल रहा था ना, सेम ही चीज़ें चल रही थी, या आपको कुछ गलत सलत बोलते थे, या उस थर्ड पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं आपको ना, उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए आपसे ये लड़ाई झगड़े करते थे या करती थी ना व्यूअर्स, ये पर्सन अब वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आपकी वापसी की चाह आज देर रात रख रहे हैं या रख रही हैं। चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को मैं, इन्हीं सभी डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात का व्यूअर्स के पर्सन की वापसी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका द मैजिशियन एंड बॉटम की एनर्जी आपकी डेविल। तो कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, पॉसिबिलिटी है कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये भ्रम इनको जो था ना कि भाई ये सब कुछ इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके हाथों में है, इनका ये भ्रम टूट गया है। उस भ्रम से ये बाहर आ चुके हैं या आ चुकी हैं कि भाई तुम्हारे सब कुछ कंट्रोल में नहीं था, तुम सबके कंट्रोल में चल रहे थे या चल रही थी, तुम सबके मन मुताबिक चल रहे थे। और जब तक तुम सबके मन मुताबिक चल रहे थे या चल रही थी, तब तक सब बढ़िया ही बढ़िया था। जिस दिन तुमने यहाँ पर अपने आप को इस भ्रम से बाहर निकाला ना, उस दिन सब तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी से कट कर रहे हैं, या तब तुम्हें यहाँ पर समझ में आया कि भाई तुम कितने दिनों से, कितने वक्त से यहाँ पर उस इल्यूज़न में जी रहे थे या जी रही थी कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। तो इनके साथ आज देर रात ये चीज़ें हो रही है कि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं इतने वक्त से इस इल्यूज़न में था कि सब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं अब तक सबकी उंगलियों पर नाच रहा था या नाच रही थी। सब में मुझे यहाँ पर एक ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, देखो रोमांटिक पार्टनर ही है सबके केस में, क्योंकि थर्ड पार्टी का रूप आकार कुछ भी है यहाँ पे, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई ऐसी ये एनर्जी है जो मतलब अपनी शक्तियों का, अपनी सोच का, अपने रिश्ते का गलत इस्तेमाल करती है।
ठीक है। तभी तो यहाँ पर आपके पर्सन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं इसके पास, जो ये बेसिकली आपके पर्सन से पैसा बनाने की इन्हें मशीन बनाए हुए है। अगर सपोज ये देखो इनके इनकी ज़िंदगी में कोई इनका रिलेशन है, तो ये इस तरह से इन्हें कि ये इनको बदनाम कर देंगे या फिर बिना पैसा दिए इन्हें नहीं बख्शेंगे। तो उस तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये यहाँ पर ना अपनी शक्तियों का, अपने रिश्ते का, अपनी जगह का गलत इस्तेमाल ज़रूर से करती हैं। यही इल्यूज़न आपके पर्सन का क्योंकि यहाँ पर हट रहा है ना, इसी रीजन के चलते आज देर रात आपके पर्सन का दिल आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने के लिए, सब कुछ करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। वो सब कुछ जो कभी एक वक्त पे आप भी चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकते। कोई छोटे बच्चे तो नहीं है या छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि ये आपकी तरफ वापस नहीं लौट सकते। अगर ये खुद से दिल से चाहते या चाहती तो ये कब के आपकी ज़िंदगी में आ भी जाते या आ भी जाती, या आपको भी इनके थ्रू अपनी ज़िंदगी में बुला लिया जाता। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि पिक्चर का दूसरा पहलू आपके पर्सन को व्यूअर्स क्योंकि अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है या दे गया है, इसी रीजन के चलते यहाँ पर आपके पर्सन का दिल आपके लिए सब कुछ करने के लिए यहाँ पर मेंटली, इमोशनली यहाँ पर व्यूअर्स तैयार हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। देखो जो ये लोग हैं ना, अब इनकी चीटिंग, इनका बैक स्टेप करना, इनका विश्वासघात करना, इनका आपके पर्सन से जुड़ने के पीछे का इंटेंशन, सब पत्ते यहाँ पर खुल गए हैं। और वहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई है कि आपके पर्सन जस्ट इनके लिए ना पैसा कमाने की मशीन है, इनके लिए ATM है, ब्लैंक चेक हैं, इनकी FDR हैं। और यही चीज़ें ना अब आपके पर्सन को, आपको लेकर जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू बन गया था ना कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर बदल रही है। एज एन जो प्यार, जो बैलेंस, जो रिश्ता, जो सोलमेट होने का एहसास आपसे था ना, वो कहीं और नहीं था। तो इनका ना आज देर रात उन लोगों की असलियत, उन लोगों की जो पॉलिटिक्स थी, उन लोगों का जो षड्यंत्र खेला गया था, उस चीज़ की समझ कर ना आपके पर्सन आपको आज रात ना नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। एज एन जिस रिश्ते को कभी ये पर्सन सरेंडर करने में, पॉज लगाने में, अपने आप से उस रिश्ते को दूर करने में बिलीव करते थे या करती थी, उस इंसान को उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। और यही समझना आज रात आपके पर्सन को आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर मजबूर कर रही है। तो वो स्थिति में आपके पर्सन की यहाँ पर आज रात की बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस की एनर्जी है। आपने ना बेसिकली इस इंसान को समझाने की, इनको मनाने की, इनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी। इवन आपने बहुत बार इनकी तरफ ना अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करा, लेकिन ये पर्सन क्योंकि उस वक्त पे उस थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहे थे या चल रही थी, इस रीजन के चलते आपके ऑफर्स भी एक वक्त पे आपके पर्सन को जैसे मानो व्यूअर्स परेशान करने लगे हो या इन्हें परेशानी जैसा महसूस कराने लगे हो। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर ये समझ पा रहे हैं कि आपके आने वाले ऑफर्स बेसिकली इनके लिए परेशानी नहीं थे, वो इन्हें परेशान नहीं कर रहे थे, वो बल्कि यहाँ पर इनको डेस्टिनी, यूनिवर्स की तरफ से मौका दे रहे थे कि भाई अभी भी तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो, या तुम्हारी किस्मत यहाँ पर अभी भी जो बर्बादी की तरफ जा रही है ना, वो यहाँ पर रुक सकती है। अभी भी तुम अपने साथ न्याय कर सकते हो, अभी भी तुम यहाँ पर बेसिकली अपनी ज़िंदगी में वो ब्रेक थ्रू लेकर आ सकते हो या आ सकती हो जिससे तुम दूर होते जा रहे हो। तो आज रात आपके पर्सन को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आपकी तरफ से बनने वाले ऑफर्स बेसिकली इनके लिए यूनिवर्स, डिवाइन या इनकी किस्मत की तरफ से मौके थे जो ये समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस बना हुआ है डिवाइन। द मून है यहाँ पे, पाइसेस की एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल्स।
देखो व्यूवर्स, कल तक आपके पर्सन जिन जिन की बातों को सुन सुनकर आपके साथ अनाप शनाप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको अब्यूज़ कर रहे थे या कर रही थी, आपसे चीज़ों को इनके थ्रू छुपाया भी जा रहा था, यानी कि वो बातें करी जा रही थी जो आपको चुभती थी, जो आपको डिस्टर्ब करती थी। आज आपके पर्सन यहाँ पर ना उनकी सभी बातों को लेकर क्लैरिटी समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पर, जैसे आपको भी लगता था कि इनके शब्द नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला, ये तो ऐसे बोल ही नहीं सकते, और उसी रीजंस के चलते आप एफर्ट्स भी डाल रहे थे या डाल रही थी, उसी रीजंस के चलते उस प्यार को याद करके आप इनकी तरफ बढ़ भी रहे थे या बढ़ भी रही थी। तो ये भ्रम भी आपके पर्सन का यहाँ पर छूटा है, टूटा है। इन्हें लग रहा था कि वो लोग ना आपके पर्सन के फेवर में यहाँ पर काम कर रहे हैं या कर रही हैं, या वो लोग ना कहीं आपके पर्सन का भला चाह रहे हैं या चाह रही हैं, और इसी भ्रम में रहने के चलते आपके पर्सन ना व्यूअर्स आपके लिए राज बनना शुरू कर दिए, आपके लिए कॉम्प्लिकेट बनना शुरू कर दिए, और उस कॉम्प्लिकेशंस में इस इंसान ने आपको अब्यूज़ करना, आपको ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया जो आपको समझ में आ रहा था कि किसी के तो वश में आ गए हैं या आ गई हैं, किसी के तो ये कंट्रोल में आ गए हैं या आ गई हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। कई बार होता है हमारी लाइफ में ना, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हम परेशान नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों को ना हमारी परेशानी देखकर बड़ा मज़ा आता है। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम जितना अच्छा लगेंगे, जितना अच्छे से हम फ़ोटोज़ डीपी डालेंगे, जितना अच्छे से हम तैयार रहेंगे, सामने वाला या सामने वाली उतनी जलेगी, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ आपके केस में। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, कोई ऐसा ही इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो रोज़ यहाँ पर जानबूझकर, चाहे वो घर पर ना मतलब फटे पुराने कपड़े पहने रहे, चाहे उसके पास घर पे पहनने को कोई ढंग का कपड़ा भी ना हो, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए अपना नया कपड़ा पहनकर, किसी से उधार लेकर, फ़ोटो खींचकर डीपी लगाएगा या लगाएगी ताकि आप उस चीज़ से परेशान हो, लेकिन आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना है। तो ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन हालांकि उसी भ्रम में यहाँ पर आ गए हैं या आ गई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फील करा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। ये चीज़ें मुझे थोड़ा आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं कि आज देर रात आपके पर्सन जितना ज़्यादा तस्वीर का दूसरा पहलू देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं, उतना ज़्यादा आज आपके पर्सन का दिल आपके साथ के रिश्ते पर वर्क करने का, आपके साथ एक हेल्दी शुरुआत करने का, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का यहाँ पर कर रहा है। यानी कि आपके साथ के रिश्ते में यहाँ पर बढ़ने का दिल आज रात आपके पर्सन का व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा हवा में है, यहाँ पर मेहनत भी करी जा रही है, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश, वो चाह भी आपके पर्सन के थ्रू रखी जा रही है। तो वो चीज़ें मुझे आपके फेवर में थोड़ा यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं इस थर्ड पर्सन के पास जो आपके पर्सन को यहाँ पर बांधे हुए हैं। जैसे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, कुछ ऐसे एविडेंस है कि आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने कैसे ख़त्म करा, किस कॉस्ट पर करा, किस वजह से करा, और इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि वो वजह अगर आपको पता चल जाती है ना, तो जो इनका दिल आपके साथ एक नई शुरुआत करने का है ना, वो शुरुआत भी ये हो नहीं पाएगी। या मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है ना, तो आपके पर्सन इसके काफ़ी करीब गए और उसके पास आपके पर्सन की काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिसका डर आपके पर्सन को है कि वो चीज़ें आपको इनसे और दूर ले जाएंगी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना चाहकर भी चुप रहने के लिए बोल रही हैं, और इन्हें यही चीज़ें ना अपने आप पर, अपनी खुद की करतूतों पर यहाँ पर गुस्सा भी दिला रही हैं। तो वो चीज़ें, वो स्थिति बन रही है आपके पर्सन की। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर।
तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका एम्प्रेस। एक तरफ तो इनके दिल में आप उस वे में चल रहे हो कि भाई आप यहाँ पर ना अब अपने टर्म्स और कंडीशंस पर रहना, अपने खुद के सपने देखना, ये सब सीख गए हो, आपकी सोच अब उस डायरेक्शन में चल रही होगी। तो एक तरफ आप कैसे थे, आपने इन्हें समझा, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के थे, आपने हमेशा इनकी हेल्प करी, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे या खड़ी रही। उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन आज आपको लेकर अट्रैक्शंस, अटैचमेंट अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। यानी कि दो इमोशंस में आपको लेकर आपके पर्सन बट रहे हैं या बट रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इन सब चीज़ों के होने के बाद डेफिनेटली फॉर श्योर आपने अपनी लाइफ के फैसले इनके लिए तो नहीं रोक रखे होंगे। आपने उन सभी फैसलों को अपने मन मुताबिक लेना तो शुरू कर दिया होगा। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट करा रही हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आज रात ना स्ट्रेस भी फील करा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस बना हुआ है व्यूअर्स के पर्सन का। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एम्परर, एरीज की एनर्जी है। बेसिकली आज देर रात आपके पर्सन, पहले आप बॉटम की एनर्जी देख लो, 10 ऑफ वैंड्स की है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की। बेसिकली आज देर रात आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि इनका दिल बार बार आपके बारे में जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ये आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना इन्हें सच से सामना करना पड़ रहा है कि आप बदल गए हो, आप पत्थर दिल बन गए हो, आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। और यही सभी चीज़ें अब आपको इस इंसान की तरफ बढ़ने नहीं बल्कि इस इंसान से मूव ऑन करने की तरफ लेकर जा रही हैं। साथ ही साथ यही आपको स्टॉक करना इस इंसान को ये भी दिखा रहे व्यूअर्स कि ये आपको लेकर कैसा बिहेव रख रहे थे या रख रही थी, आपके सामने कितना प्रैक्टिकल बनकर ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी। तो आज देर रात जो इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा या आप पर जो इन्होंने भरोसा नहीं करा, दोनों ही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। दोनों ही चीज़ें इन्हें उम्र से ज़्यादा, जैसे जो भी अपनी उम्र के फेज़ में हो उससे बूढ़ा कि थक गए हैं या थक गई हैं, उस तरह के एहसास में इन्हें लेकर जा रही हैं। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही है कि व्यूअर्स अब सिचुएशंस इस इंसान से ना संभली नहीं जा रही है। तो वो चीज़ें, वो स्थिति, वो मेंटेलिटी में इनकी ना यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। इस मेंटेलिटी के चलते इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपसे आज रात कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मेंटेलिटी के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से आज रात कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। अब वाई डू आई फील दिस वे, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रही हैं कि जो इन्हें आपको लेकर आज रात फील हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये घूट आपके पर्सन से बेसिकली व्यूअर्स पिया नहीं जा रहा है। इस रीजंस के चलते इनका दिल आपसे यहाँ पर ये कहने का कर रहा है कि चीज़ें ऐसी क्यों जा रही हैं, चीज़ें ऐसे नहीं जानी चाहिए थी, या इस तरह से तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये स्थिति आपके पर्सन की है जो इनका दिल कहने का कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आई लॉन्ग फॉर योर किस। अब आपके पर्सन आपके उस प्यार के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, नीडी हैं। जो कभी आप इन्हें दिया तो करते थे या करती थी, लेकिन आपके पर्सन उस वक्त पे आपके भरोसे को तोड़ने में लगे थे या लगी थी, या आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे या दे रही थी। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। लेकिन अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को जान गए हैं या जान गई हैं, आप क्या हो इनके लिए, आप क्या बन गए थे इनके लिए, और आप क्या बन सकते हो इनके लिए, यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को आज ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रही हैं। आई वॉज हर्ट बाय यू, और कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, अब आपको जाने नहीं दे सकते, क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पर इनके साथ हो रहा है, कल तक तो तुम यहाँ पर सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थे, और आज तुम्हें वक्त वो नहीं मिल रहा जहाँ पर तुम कुछ सोचो समझो, और ये चाहते हैं अभी भी वक्त किसी ना किसी तरह से मेरा साथ दे, वक्त मेरे फेवर में यहाँ पर काम करे, और वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर ज़्यादा हक्के बक्के, ज़्यादा परेशान से यहाँ पर हो रहे हैं या हो रही हैं।
डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। इन्हें पता है अब आप इनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करोगे और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा ही यहाँ पर मुझसे खफा हो, ज़्यादा ही रूड हो, शायद मैं इतना भी बुरा नहीं था या बुरी नहीं थी। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। हालांकि तुम बहुत काइंड नेचर के थे, मैं तुम्हारी काइंडनेस को, तुम्हारे अच्छे होने को मैं शायद यहाँ पर डिजर्व नहीं करता था या करती थी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम भी मुझे उसी तरह से छोड़ दोगे या छोड़ दोगी जैसे अब इन्हें दिख रहा है मेरे आसपास के लोग मेरे साथ रहना नहीं, मेरे से दूर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या कर रही हैं। आई कांट मेक अ डिसीजंस, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि अब ये कोई ना डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे यहाँ पर चीज़ों को डील करूँ और कैसे ना करूँ। इनको लग रहा है कि आपकी यादें या ये जो सच बाहर निकल कर आया है ये तो इन्हें ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और आपको अगर ये चीज़ें बताते हैं तो आपको ये चीज़ें इनकी तरफ से ड्रामा लगेंगी, आपको लगेगा कि फिर अगेन आ गया या आ गई ड्रामा करने। तो ये चीज़ें भी अब आपके पर्सन की कहीं ना कहीं व्यूअर्स मन में जहन में है, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स चाह कर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं या बढ़ नहीं पा रही हैं। मैं आर्कएंजल से देखती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स और डिवाइन इस कनेक्शन में बता रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले जजमेंट, देखो डिवाइन तो यहाँ पर जजमेंट करेंगे। डिवाइन यहाँ पर ये नहीं देखेंगे अब सुधर गए तब सुधर गए, इन्हें इनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। और ये यहाँ पर माँ सरस्वती जी की तरफ से आया है, यानी कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है इस कार्ड के बेस पर कि देखो जो एक्शन लिया है उसका रिफ्लेक्शंस तो आपको लेना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाओगे। और वो रिफ्लेक्शंस चीज़ें इसीलिए करेंगी तभी तो यहाँ पर आप अपनी गलतियों को लेकर अवेकन होंगे, तभी यहाँ पर इनका पुनर्जन्म होगा। वरना तो ये वही कहते हैं ना, अधर्म पर धर्म की जीत होने के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म होना ज़रूरी है। तो वो है कि जजमेंट तो यहाँ पर होगा। हेरोफेंट माँ दुर्गा, बेसिकली आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो मैंने अभी आपको बात बोली कि अधर्म पर धर्म की जीत होनी है, तो बुरे लोगों को यहाँ पर अपने पनिशमेंट तो मिलेगा। अब आज में अगर आपके पर्सन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसमें इनका रोल है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट माँ पार्वती, जब तक आपके पर्सन अपनी अंदर से इस चीज़ को लेकर प्रायश्चित नहीं करते हैं या करती हैं, जब तक आपके पर्सन इन चीज़ों का कन्फेस नहीं करते हैं या करती हैं, तब तक यहाँ पर सन बॉटम की एनर्जी है, खुशियाँ यहाँ पर इनके दरवाजे पर भी दस्तक नहीं देंगी। तो बेसिकली आपके पर्सन जब तक अपने प्रारब्ध के कर्मों से मुक्त होकर एक नए जन्म में नहीं आते हैं, ऐसा सुधार ही अपने अंदर नहीं लेकर आते हैं या नहीं लेकर आती हैं, तब तक चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहेंगी और वो चीज़ें होंगी। यहाँ पर इवेंचुअली ये चीज़ें होनी हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को करने में वक्त लगा रहे हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी अक्टूबर मंथ को बता रही है और उसके अलग जो जजमेंट आने की बात हो रही है वो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 2 महीने बाद की बताई जा रही है, ठीक है। यानी कि सितंबर के अराउंड आप समझ लो कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्हें क्लैरिटी होगी भी और ये उसका प्रायश्चित भी करेंगे या करेंगी, एंड देन इनकी तरफ से आपकी तरफ एक एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बनेंगी। तो ये आपको एक सजेशंस के तौर पर बताया गया है, ठीक है। तो वक्त ज़रूर से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, वरिड तो इन्हें होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनकी सिचुएशंस ऐसे हो गई है जैसे कहते हैं ना लेने के देने पड़ रहे हैं अब आपके पर्सन को, और वही लेने के देने आपके पर्सन से हो नहीं पा रहा है। इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन आपका नाम रट्टू तोते की तरह या फिर इनकी जो सुई है अब आपकी तरफ यहाँ पर अटकी पड़ी है, ये चीज़ें ये स्थिति बन गई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके
करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। चार्जेस रहते हैं उसके, और चार्जेस में आपको, आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तब मैं आपको सभी बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।